भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राना खातून जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबू छाप जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बात पर राना खातून आ रही है, जनता उनको ला रही है। नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। साथियों, जिस तरह से सीवान सदर ब्लॉक में नॉमिनेशन हुआ, चुनाव हुआ और कल समाप्त हो गया, उसी तरह 16/9/2021 से हुसैनगंज ब्लॉक में नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ और 23 तक नॉमिनेशन हुआ। उसके बाद कल 28/9/2021 को चुनाव चिन्ह मिला। हुसैनगंज ब्लॉक में जितने भी प्रत्याशी थे, सरपंच प्रत्याशी, बीडीसी प्रत्याशी या मुखिया प्रत्याशी या वार्ड प्रत्याशी, इस बार सरकार ने ये पहल अपनाया है कि पंचायती राज में मुखिया पद हेतु जो चुनाव लड़ते थे उनको बहुत सारी योजनाएं पे काम करना होता था, बहुत सारी योजनाओं को समाज में ला धरातल पे काम करना होता, लाना पड़ता था। लेकिन जब सरकार ने देखा कि सरपंच पद का जो वैल्यू होता है, जो दायित्व होता है, वो होता है न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका के साथ साथ सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं मैं इनके एवज में कुछ ऐसा फंड डाल दूँ ताकि जो सरपंच पद का जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं उनके लिए कुछ एक खुशहाल ज़िंदगी चलने का प्रयत्न हो सके। क्योंकि बहुत लोग चुनाव इसमें लड़ नहीं पाते थे, क्योंकि सोचते थे कि चुनाव लड़ेंगे इसमें कुछ होता नहीं है। लेकिन बहुत लोग समाज के लिए चुनाव लड़ते थे, समाज के बढ़ावा के लिए या न्यायपालिका के लिए। लेकिन उसमें भी एक सरकार ने अहम भूमिका निभाया है। सरपंच पद को इस बार 2022 में कुछ फंड ला कर दिया हुआ है। और बहुत सारे मैंने इंटरव्यू बहुत लोगों का लिया है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें 40 एक्ट के तहत एक सरपंच पद का काम करता है। इसी बीच में आज आ चुका हूँ मरगन पंचायत में। मरगन पंचायत में एक प्रत्याशी हैं फरहाना खातून जी, जो कि सरपंच प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनाव लड़ रही हैं। और इसके पहले 2011 से 2016 तक ये उप सरपंच भी रह चुकी हैं। और इनके पति देव बाबू भाई, इनका नाम है पति सैयद कैसर रशीद उर्फ बाबू भाई, जो अपने पत्नी को, समाज को एक साथ लेकर बढ़ावा करने के लिए चुनाव लड़ा रहे हैं अपने पत्नी को। और इस बार उम्मीद करते हैं कि जनता इनके पक्ष में आकर समाज के हित में कार्य करने का जो प्रयत्न है वो हो सके। तो आइए हम बात करते हैं तमाम जनता से, तमाम नागरिक से, तमाम दर्शक से। और हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, इस गांव के निवासी, इस पंचायत के निवासी और उर्फ बाबू भाई, जो फरहाना खातून जी की पति हैं। सबसे पहले आप सभी का नमस्कार और स्वागत है कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको चुनाव चिन्ह मिल चुका है, बल्ब छाप, सरपंच पद हेतु। सुने हैं कि इसके पहले भी वो सरपंच में, उप सरपंच बना चुकी हैं। पहले सरपंच में पैसा मतलब फंड नहीं आता था, लेकिन अब फंड आने का विचार भी चल रहा है, पेपर में निकला था। और मतलब 100% में लग रहा है कि इस बार फंड मिल सकता है जीतने के बाद से, जो भी पर्सन सरपंच पद में रहेंगे। तो पहले आपको बधाई, शुभकामनाएं हो। क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में और अपनी पत्नी के बारे में? मेरी पत्नी 5 साल इस पंचायत का उप सरपंच रहकर सेवा कर चुकी है। और इस बार जो सरकार ने कुछ योजना जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि योजना भी सरपंच को दिया है। आज हम लोग सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं इस पंचायत से, और हर समाज के, हर वर्ग के लोगों का साथ मेरे साथ है। इसलिए कि यहाँ हम लोगों को हर आदमी तक, हर मतदाताओं तक, हर जनता तक न्याय, उसका अधिकार, उसका सम्मान सब पहुँचाना है। आपको चुनाव चिन्ह मिल चुका है सर, आप फील्ड में निकल चुके हैं, दौरा कर रहे हैं, अपने बीच, जनता के बीच जाकर अपना वोट मांग रहे हैं। तो जनता के बीच जाने के बाद में आपको जनता क्या डिमांड कर रही है, कि क्या चाहती है आपसे? आप मतलब अपनी पत्नी के चुनाव लड़ा रहे हैं और पत्नी के भी आपसे चुनाव लड़ भी रहे हैं और उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो जनता का क्या रुझान आ रहा है आपके प्रति? जनता का रुझान बहुत ही अच्छा है और जनता एक उम्मीद लगा के बैठी है कि हम लोग जनता को सही न्याय दे पाएंगे, उसका अधिकार दे पाएंगे। जनता के बीच बहुत सारी कमियां हैं,
बहुत सारे राशन बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ इस मोहल्ले में है, हमारे गांव में है। गली में बहुत सारे गलियों में नाली की व्यवस्था नहीं है, राशन के लिए लोगों को दौड़ना पड़ता है, राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है। आज जब सरकार ने हम लोगों को सुने हैं कि सरकार कुछ योजनाओं से भी जोड़ रही है हम लोगों को, तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोग भी पब्लिक को अपने तरफ से भी कुछ योजना का लाभ पहुंचा पाएंगे और सारे पब्लिक को न्याय और अधिकार दिला पाएंगे। चलिए, धन्यवाद। और भी साथी लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं कि पंचायत का हाल, इस रूपरेखा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका भी स्वागत, क्या नाम पड़ेगा आपका? शमीम अख्तर। बताइए कि इस बार फरहाना खातून जी चुनाव लड़े सरपंच पद हेतु, इससे पहले भी सरपंच कर चुकी है, उप सरपंच कर चुकी है, तो कहने का उनको अनुभव रहा है समाज में वो कैसे काम करना है, कैसे समाज में कार्यकर्ता के रूप में काम करना है और न्यायपालिका के रूप में काम करना है। इस बार उनको फंड का भी, योजना के बारे में भी पता चलेगा होगा, मिलेगा भी। क्या लगता है कि इस बार अगर फरहाना खातून जी जीत के आती हैं तो अपने पंचायत का विकास कैसे करेगी? फरहाना खातून एक शिक्षित महिला है और इसके पहले भी वो उप सरपंच के पद पर रह चुकी हैं। उन्होंने अपने रहते हुए पंचायत के लोगों में बहुत अच्छे ढंग से सेवा किया है, चलाया है और इंसाफ दिया है लोगों को। हाँ, इंसाफ दिया है लोगों को। और लगता है कि इस बार वही चीज़ देख करके पिछले वर्ष के जनता ये चाहती है कि इन्हीं को क्यों नहीं चुना जाए, ताकि ये अपना निभा सके। जैसे कार्य करती हैं, बढ़िया कार्य करती हैं, सबसे मिलती जुलती हैं, सारे वर्ग के समाज को एक साथ लेकर चलती हैं, इसलिए जनता प्रभावित है इनसे और इसलिए इनको बहुमूल्य वोट दे करके जिताना चाहती है। आपका क्या विचारधारा है? इस पंचायत में आप भी निवासी हैं, गांव के निवासी हैं। जी। तो मान लीजिए कि इस महकम पंचायत है, तो जितने लोग वोट नहीं मांगने आपसे आ रहे हैं, अभी आप लोग जा रहे हैं, तो मुखिया भी आते होंगे, सरपंच को भी आप लोग जा रहे हैं, मांग रहे हैं, बीडीसी वार्ड, तो सारे आदमी आ रहे हैं। बहुत लगता है कि इस बार 2022 में जब पंचायती राज का विवरण हो जाए, उसका रूपरेखा तैयार हो जाए और पद सबको मिल जाए, तो पद को संभाल कर पंचायत का विकास किस तरह से हो जाए? अभी मैं रास्ते में आ रहा हूँ, ये रास्ते में शौच के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, सुबह का मॉर्निंग समय था, करके गए हैं, तो बहुत अलग विभिन्न लग रहा है, बहुत बुरा भी लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा था। हम चाहते हैं कि मतलब इस पर सवाल करना चाहते हैं कि क्या लगता है कि इस बार जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद इस बार कुछ अलग मुहिम कर पाएंगे? देखिए, इसके बारे में जैसे यहाँ पे मुखिया हैं, सरपंच हैं, वार्ड हैं, बात समझ रहे हैं, जो हमारे वार्ड के इधर जो लोग हैं, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें कि जो शौच करने के लिए औरत मर्द जो बाहर जा रहे हैं, रोडों पे देखने में ख़राब लगता है, इसके बारे में लोग सोचें। जैसे आया था पहले फंड यहाँ पे शौचालय बनाने का, तो सरकार के ये काम है ढूंढने का ज़मीन की भावली किधर है, गरमजरुआ किधर है, ठीक है ना, ये तो हमारा काम नहीं है, हैं? तो ये सब उन लोगों को ये सब देखना चाहिए, ठीक है कि नहीं। और रही बात, पहले जो लोग वोट मांगते थे घूम घूम के कि हमको दो हमको दो, हम लोग इस बार देख रहे हैं अच्छाई, किसके अंदर इतनी अच्छाई है कि जो हमारा काम कर सकें, समझ रहे हैं, उन्हीं को हम वोट देने के लिए तैयार हैं। और भी जानता जुड़े हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पंचायत से? इनके साथ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, और फरहाना खातून जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चुनाव चिन्ह मिल चुका है, बल्ब छाप है, और 8-10-2021 को चुनाव चिन्ह होने, मतलब 8 अक्टूबर को होने वाला है, चुनाव होगा, वोटिंग गिरेगा आपकी पंचायत में, पूरे हुसैनगंज ब्लॉक में। तो इस बार उम्मीद क्या लग रहा है? आप लोग जनता है और उम्मीद हम लोग का यही लग रहा है कि हम लोग का पंचायत में है, बड़कन पंचायत में हम लोग का नया चेहरा देखना है, जो पहले परिवर्तन देखना है। हाँ, परिवर्तन देखना है। और पहले लोग भी जीते थे, कुछ नहीं किए, लेकिन हम लोग का यही विचार है रविदास कॉलोनी के लोगों को, हम लोग का नया चेहरा। कौन कॉलोनी है? रविदास नगर कॉलोनी। रविदास नगर कॉलोनी जी। तो हम लोग का नया चेहरा देख के विकास के, जो विकास करेगा तो उसको हम लोग को भारी मत से उन लोग को विजयी बनाएंगे। आपका क्या विचार हो रहा है, क्या कुछ करना चाहेंगे?
हमारा कहना ये है कि हमारे मोहल्ला में अभी तक 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। सरकार 10 साल में कोई काम नहीं हुआ आपके मोहल्ला में? मोहल्ला में नहीं, हाँ, वो आगे गांव के अंदर, ठीक है ना। अब हम लोग चाह रहे हैं कि नया चेहरा आए और कुछ गांव का विकास हो। गांव का विकास हो। गांव के विकास के बारे में मतलब जैसे आपने बोला तो क्या चाहते हैं गांव में, किस तरह से विकास? नाली वगैरह है या रोड है या गली कुची में लाइट उठ है, ये सब कुछ नहीं है हमारे गांव में। हम लोग चाहते हैं कि नया चेहरा आए और वो काम करे। काम करें। हाँ, हम लोग यही चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? जैसे आपने बोला कि नाली का गली का निर्माण हो। जी सरपंच पद के लिए जी फरना माननीय खातून ने चुनाव लड़नी है। जी सरपंच उप सरपंच भी रह चुकी हैं और इस बार सरपंच पद हेतु चुनाव लड़ रही हैं। 5 मतलब आपकी पंचायत में 5-6 तो गाँव होगा। जी मरगन पंचायत कितना गाँव है? मंच 12 वार्ड है 12 वार्ड है और गाँव कितना है? एक ही मरकन पंचायत है, तो गांव सब 2 गांव, एक सलोनेपुर पड़ता है और एक टोला बिनटोली, सतवाड़ा, धुबई, दान पटेल सब हमारे मरकन गांव में आता है। इस बार भी मतलब सरपंच पद के हेतु बहुत लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जी तो फरना जी का अस्तित्व और स्थान कहाँ लगा? जी हम लोग को बहुत खुशी हुई है इस बार। माननीय कि अंकल जी ने कहा कि ये शिक्षित है परिवार और शिक्षित बिलोंग और हमारे समाज में चाहिए कि एक शिक्षित परिवार से शिक्षित व्यक्ति चुनाव लड़े और इस पद के लिए गरिमा को बचा कर रखे। जैसे कि हम लोग के मोहल्ला में बहुत खुशी की लहर दौड़ी हुई है। माननीय फरहाना खातून जी जो है तो सरपंच पद के लिए लड़ रही हैं और इंसाफ पसंद वो लोग है, हर तबके के लोग को लेकर के चलता है, इसलिए हम लोग में बहुत खुशी की लहर है कि वो जीते और हम लोग फुल सपोर्ट में है और हमारे गांव वाले को, पंचायत को इंसाफ दिलाएंगे। धन्यवाद। अभी जो फिर से बात करूँगा उनके पति से, सैयद कैसर रशीद उर्फ बाबू भाई, जो समाज के हित में कुछ कार्य करते हैं और करते भी आ रहे हैं। इस बार अगर चुनाव जीत के आने के बाद अपने पत्नी के साथ, आपकी पत्नी चुनाव लड़ के जीत जाती हैं, तो आपका क्या दायित्व रहेगा? किस तरह से उनको साथ लेकर अपने गांव पंचायत में काम करने के प्रयत्न होकर आएंगे? मेरा ये दायित्व होगा, मैं अभी आपसे बोला हूँ कि मैं हर मजलूम गरीबों का न्याय दिलाना, उनका अधिकार दिलाना। अभी सुने हैं इस बस्ती रविदास कॉलोनी के लोगों से कि यहाँ पर लैट्रिन अब आवे तो बोले कि रोड पर हमने, यहाँ शौचालय बनना जरूरी है, एक कमेटी वाला शौचालय कि जो हाँ सार्वजनिक शौचालय, जी सार्वजनिक शौचालय होना जरूरी है। ये बहुत सारी चीज़ों की कमियां हमारे पंचायत में है, इस कमियों को दूर करना ये हम लोग का सबसे ये मैं हर किसी से सवाल करता हूँ। आपने अच्छा बात बोल दिया कि मैं पंचायत में जो भी मतलब वार्ड हो, चाहे सरपंच हो, चाहे मुखिया हो, पहले तो वार्ड से पैसा आ रहा है। पहले तो मान लीजिए कि इस बार सुनने में आ रहा है कि वार्ड को 32 लाख 30 लाख तक फंड आने का इस बार हो सकता है, लेकिन अभी तो 17 रुपये मिल रहा है। लेकिन सही मायने में जो पैसा आ रहा है सरकार की तरफ से, जैसे प्रत्याशी लोगों के बीच, वो विवरण सही कर नहीं पा रहे हैं, वितरण नहीं कर पा रहे हैं अपने पंचायत के प्रतिनिधि। क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, चुनाव में सरपंच भी लड़ रहे हैं, मुखिया जी भी लड़ रहे हैं, वार्ड सदस्य भी लड़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि में हर वर्ग जब जो कैंडिडेट जीतता है वो ये ना समझे कि हम वोट से जीतते हैं, फलाने के वोट से जीतते हैं। सबका तालमेल के साथ पंचायत का विकास हो। सब पंचायत के हर वर्ग को लोग को जाने, उसकी समस्या को सुने। ये नहीं कि अगर हम वहाँ से जीत गए तो यहाँ का काम नहीं करें वहाँ। और हमने जो सुना है, आपके जरिए भी सुना और लोगों से भी, कि पंचायती सरकार जो है मुखिया और वार्ड के साथ सरपंच को भी जोड़ रही है, तो आम सभा से लेकर हर जगह विकास के लिए। तो बहुत खुशी की बात है कि आम सरपंच पद का जो वैल्यू होता है, दायित्व होता है, वो तो मतलब काफ़ी चर्चित में रहता है। सरपंच और मुखिया पद का है तो बीडीसी के बारे में उतना चर्चित नहीं रहता है। वार्ड का तो मान लीजिए इस बार चर्चित हुआ, लेकिन पहले नहीं था। लेकिन सरपंच पद का अब फंड भी, योजना भी देने का पहल अपना चुके हैं सरकार ने। जी, तो हम लोग अगर सरकार फंड देती है, हम लोग उस फंड को उस जगह यूज करेंगे जहां इसकी ज़रूरत हो। जहाँ ज़रूरत होगी पंचायत में, अगर यहाँ ज़रूरत है कि सार्वजनिक शौचालय बनना ज़रूरी है, तो पहले यहाँ ज़रूरत वो पूरा किया जाएगा। और एक बात पूछूंगा, मान लीजिए कि आप योजना पे तो काम करेंगे, आपने जैसे बोला है, लेकिन सरपंच पद का जो रियल में अस्तित्व होता है, रियल भाव में, जैसे कि गांव में, पंचायत में बहुत से लोग, ये हर घर में एक कहानी है, झगड़ा का, मारपीट का, चाहे आपसी विवाद का, कहीं ना कहीं इंसान घिरता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो घिरता है तो ये चला जाता है कोर्ट में, कचहरी में, थाना में, फौजदारी में। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो अगर मान लीजिए वहाँ जाता है तो वो लोग घिसी पिटी ज़िंदगी जीने शुरू कर देते हैं, मतलब उसी में उनका जीवन व्यस्त हो जाता है और सही नहीं हो पाता है। तो वो जिससे बचने के लिए
सरपंच का सरकार ने नहीं बनाया, सरपंच पद है तो इसीलिए बनाया, सरपंच दायित्व को समझे, मजिस्ट्रेट लेवल का वैल्यू होता है, आपको वकील भी मिलता है, एक मतलब जगह भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलता है। तो उस पद के गरिमा को सही मायने में क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर गांव वाले पंचायत के मतदाता मुझे चुनते हैं, मेरी पत्नी को सरपंच बनाते हैं, तो घर का जो मसला होता है, झगड़ा होता है, गांव का भी बड़ा से बड़ा झगड़ा होता है, कोई ऐसा विवाद होता है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो गांव के अंदर, समाज के अंदर ही बैठ के उसको ख़त्म किया जाए। लोगों को थाना और कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़े, लोग को परेशान नहीं किया जाए। हर बड़े से बड़े मसले को हम लोग पंचायत के अंदर ही बैठ के, हर समाज के लोग एक जगह बैठेंगे, उसको सुलझाएंगे, जिसको हमारे लोगों को परेशानी नहीं होना पड़े, थाना और कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़े। फरहाना जी भी चुनाव के लिए वोट मांग रही है, मतलब वो भी घूम रही है, भ्रमण कर रही है, और मान लीजिए इत्तेफाक से अगर कोई मुलाकात हो जाए, कोई भी मीडिया वाले से कोई तो इंटरव्यू दे सकती है। एक लास्टली संदेश क्या देना चाहेंगे अपने पंचायत के वासियों, ग्राम पंचायत राज मरकन के समस्त जनता से किस तरह से अपील करते हैं आप कि आपके पत्नी के एवज में लोग? जी मैं ग्राम पंचायत राज मरकन के मतदाताओं से अपील करता हूं कि मेरी पत्नी शिक्षित, ईमानदार, कर्मठ है, और एक बार यहाँ उसको वो अनुभव है सरपंच उप सरपंच रहने के बाद से, वो अनुभव भी मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि 8 अक्टूबर को हर समाज, हर वर्ग के लोग घर से निकलें और उनके बल्ब छाप पर जाकर मोहर लगावें और भारी मतों से विजयी बनाएं। स्कूल पे होता ना। धन्यवाद। एक युवा लोग से हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि युवा बहुत महत्वपूर्ण। क्या कुछ कहना चाहेंगे फरहाना खातून जी के बारे में? सरपंच प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनाव लड़ रही है, पहले सरपंच पद में उप सरपंच में रह चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं अनुभव, तालीम या एक्सपीरियंस है उनके पास, ठीक है। तो इस बार उनको चांस मिलना चाहिए, इस बार चांस मिलना चाहिए। इस बार हम लोग हर लोग मिलके इस बार हम लोग बल्ब जला देंगे। हम लोग को रोशनी की ज़रूरत है। क्या बात है? इस बार रोशनी होगा हमारे पंचायत में। जी हाँ, इस बार तो मान लीजिए सरपंच के लिए अब चुनाव चिन्ह मिलने के बाद आपको वोटिंग के बाद से नॉमिनेशन मतलब काउंटिंग जीतने के बाद से उनका जो प्रक्रिया होगा, पद मिलने के बाद से सरपंच के लिए मतलब फंड भी आने का व्यवस्था हो गया है, होने जा रहा है, तो कैसा लग रहा है? ये खुशी की बात है कि जो फंड आता था एक आदमी के हाथ में रहता था, अभी जब उसमें डिवाइड होगा तो और पंचायत का जो और विकास होगा, डेवलप हो सकता है। जी हाँ, जी हाँ। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो साथियों, देखा कि हम बात किए ग्राम पंचायत राज मरकन, और यहाँ पे तमाम साथी, तमाम युवा, तमाम बुजुर्ग और प्रत्याशी लोग जुड़े हुए थे। फरहाना खातून जी जो कि इस पंचायत से उप सरपंच रह चुकी हैं 2011 से 2016 तक, और इस बार 2021 में ये अक्टूबर का महीना भी स्टार्ट होने वाला है और अभी लास्ट सितंबर है, आज 30 तारीख है, और आज का नॉमिनेशन होने वाला है पचरुखी ब्लॉक में। और यहाँ का हुसैनगंज ब्लॉक में जो भी चुनाव चिन्ह था सबको मिल चुका है, और सब कोई अपना अपना चुनाव चिन्ह लेकर पंचायत का दौरा कर रहे हैं, पंचायत में जाकर भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, अपने लिए, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि हुसैनगंज ब्लॉक में जिस तरह से नॉमिनेशन के दिन इतना भीड़, इतना लोगों का समर्थन देखने को मिला, अब आने वाला वक्त में बताएगा कि चुनाव जीतने के बाद से जो लोग प्रत्याशी लोग हैं वो जीतने के बाद से किस तरह से अपने जनता का समर्थन करते हैं और जनता का प्यार भरा संदेश देते हैं। मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और फरहाना खातून जी के बारे में बता दूं कि फरहाना खातून सरपंच पद हेतु चुनाव लड़ रही है मरकन पंचायत से, और इनका चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्रम संख्या 4 पर मोहर लगा सकते हैं आप लोग, और इनका मोबाइल नंबर स्क्रीन में दे सकते हैं, और ये 4 नंबर पे फरहाना खातून। तो यही है कि मेरा प्रयास कि हर गांव में, पंचायत में जाकर दौरा करना, लोगों से अपील करना कि भाई जो प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं वो जीतने वाले हैं, अच्छे व्यक्ति को चुनिए, अच्छे व्यक्ति को अपनाइए। अगर चुनाव लड़कर वो जीत कर समाज सेवा करना चाहते हैं तो अच्छा कैसे करें। मैं सभी प्रत्याशी से अपील करता हूँ कि आप लोग चुनाव जीतिए, लेकिन समाज के हित में कार्य करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।